हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोग जानते ही हो कि हम लोग यहाँ पे हर रोज़ आते हैं और हर रोज़ भगोड़ी का बैंड बजाते हैं और ये बात सच है। और हम लोग भगोड़ी का बैंड बजाते हैं और बजाते रहेंगे, क्योंकि अब हम लोगों की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए, हम लोगों की आवाज़ और ज़्यादा उठ जानी चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हम लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया। भगोड़ी जितना बोल रही है उससे भी ज़्यादा बर्दाश्त अब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, अपना एक ही मुद्दा रखना चाहिए, सिर्फ भगोड़ी को भगाना है, देश बचाना है। हम लोगों को सबको यहाँ से अपने अपने घरों से निकलना चाहिए और हम लोगों को सबको जाना चाहिए। और हम लोग यहाँ से जल्दी से जल्दी यहाँ से जाएंगे और घरों से निकलेंगे और रघुपुरा पहुँचेंगे। हम लोग रघुपुरा पहुँचेंगे और भगोड़ी को वहाँ से निकालेंगे, क्योंकि वैसे भी 2-3 दिन से भगोड़ी रघुपुरा में नहीं है। भगोड़ी रघुपुरा में 2-3 दिन से नहीं है, अय्याशियाँ कर रही है, उसको फुल इजाज़त है। और जहाँ मन करता है, पहले तो रातों को जाया करती थी, छुपा के जाया करती थी। अब तो भगोड़ी जब मन करता है उसका, जब मुँह मारने के लिए निकल जाती है। जब भगोड़ी का मन करता है, जब भगोड़ी मुंह मारने के निकल जाती है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और इस भगोड़ी की लगाम डालें, इस भगोड़ी का लगाम डालें, क्योंकि लगाम डालना बहुत ज़रूरी हो गया है भगोड़ी के लिए। लगाम डालना बहुत ज़रूरी है। भगोड़ी ने जितनी अय्याशियाँ करनी थी कर ली, भगोड़ी ने अब जितनी अय्याशियाँ करनी थी कर ली। भगोड़ी को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और भगोड़ी ने एक घर बर्बाद कर दिया। एक घर के साथ साथ उसने 3-3, 4-4 घरों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, घर बर्बाद कर दिया। उस भगोड़ी ने हर किसी की ज़िंदगी ख़राब करने में लग गई है और उसको कुछ काम धंधा तो है नहीं, आप लोग तो जानते ही हो। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि भगोड़ी को जल्दी जल्दी जेल डालें और भगोड़ी को पाकिस्तान उसके अपने मुल्क भेजें और हैदर भाई के 4 बच्चे दे दिए जाए। हैदर भाई के 4 बच्चे दे दिए जाए और भगोड़ी को यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि भगोड़ी ने जितना काम अपना अय्याशियाँ, जितनी मौज उसको करनी थी वो कर चुकी है। ठीक है ना, अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब उसका एंड चला है। और मोमिन सर ने जिस तरीके से हम लोगों को सबको बताया है, तो हम लोगों ने कल मोमिन सर की लाइव भी देखी। मोमिन सर पे लाइव देखने के बाद हमने सोचा, मैं तो अपना कहूँगी, मैंने तो एक बार ये सोच लिया था कि नहीं, अब मेरे को भगोड़ी के बारे में बात नहीं करनी है, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पर मोमिन सर ने बोला आप लोग हार मान जाओगे तो हमारा क्या होगा, आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं और पहले से और ज़्यादा उठाएं। तो हमने भी सोचा कि सच बात, सही में जब हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग थक गए, तो मोमिन सर तो बेचारे भागा दौड़ी करते हैं, तो वो नहीं थके तो हम क्यों थके। जब मोमिन सर नहीं थके तो हम क्यों थके। तो मेरा मानना ये, तो मेरे अंदर भी जोश आया कि हाँ नहीं, हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए और हमें भी काम करना चाहिए इस पे भगोड़ी के लिए, क्योंकि भगोड़ी को यहाँ से भगाना बहुत ज़रूरी हो गया हम लोगों के लिए। अब हम लोग भगोड़ी का और ज़्यादा बैंड बजाएंगे, भगोड़ी को यहाँ से भगा के ही सांस लेंगे। और जिस दिन भगोड़ी यहाँ से जाएगी उस दिन हमारा टॉपिक भगोड़ी का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल सच बात है, हम लोग भगोड़ी को भगाएंगे। उसने 4 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करी, एक बाप की ज़िंदगी ख़राब करी, अपनी तो उसने करी नहीं करी वो तो वही जानती है, उसका खुदा जानता है, उसका रसूल जानता है। पर उसने 4 बच्चों की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। तो इसलिए भगोड़ी को तो हमें भगाएंगे और हम लोग उसका हैदर भाई के साथ थे, हैदर भाई के साथ है और हैदर भाई के साथ रहेंगे। जब मोमिन सर उसका भगोड़ी का साथ नहीं छोड़ सकते तो हम क्यों छोड़ें। हम भगोड़ी को हम हैदर भाई का साथ क्यों छोड़ेंगे, हम इस भगोड़ी को भगा के ही सांस लेंगे। जब मोमिन सर अपना काम करना नहीं छोड़ रहे तो जाहिर सी बात है हम भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मोमिन सर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। मोमिन सर हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और हम भी सच्चाई का साथ दे रहे हैं। हम भी मोमिन सर का पूरा साथ देंगे, मोमिन सर को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर हम लोग सब ऐसी आज छोड़ देंगे, अपनी आज, जैसे मैंने छोड़नी शुरू कर दी थी कि मैं थक गई हूँ, मैं इस पे बात नहीं करूँगी, मैं इस पे काम नहीं करूँगी, मैं इसके लिए क्यों बोलूँ, फलाना ठिकाना, मेरे मन में इतने ख्याल आए थे। पर कल मोमिन सर की जब मैंने लाइव सुनी, बात सुनी, तो वाकई में मुझे लगा कि नहीं, हकीकत सच बात है। जब मोमिन सर लाइव अपना काम करना नहीं छोड़ रहे तो हम कैसे छोड़ दें। मोमिन सर तो भागा दौड़ी करते हैं, पैसा लगाते हैं, मोमिन सर तो सारा काम कर रहे हैं और हम तो सिर्फ अपने चैनल पे बैठ के आवाज़ उठा रहे, तो हम क्यों छोड़ दें फिर। तो मुझे लगा नहीं, हमें भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि हम लोगों को भी हैदर भाई का साथ देना चाहिए, हम लोग भी हैदर भाई का साथ दें और ऐसे ही हम हैदर भाई का साथ देते रहेंगे, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। पर हम हैदर भाई का साथ देते हैं, हैदर भाई का साथ देंगे, हम हैदर भाई का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे।
हम हैदर भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे, हैदर भाई के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे हैदर भाई के। हमें हैदर भाई का साथ देना है और हम सब घरों से निकलेंगे और हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाएंगे और 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाएंगे। अब हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 4 बच्चे हैदर भाई को दिलवाना बहुत ज़रूरी है। 4 बच्चे हैदर भाई को दिलवाने बहुत ज़रूरी है और हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। अब हैदर भाई भी आस छोड़ती जा रहे हैं। हम हैदर भाई को बोलेंगे, हैदर भाई हम लोगों ने भी आस छोड़ दी थी, तो आप भी निराश ना होए। जब जागेंगे तभी सवेरा है। हम अब जाग गए हैं दोबारा से और हम लोग जागते रहेंगे और आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। आप भी आस ना छोड़े, कभी भी आस मत छोड़िएगा, क्योंकि कहते हैं ऊपर वाले के पास देर है पर अंधेर नहीं है। तो ये बात सच है हैदर भाई के लिए। हैदर भाई हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, आप टेंशन मत लेना। और भगोड़ी का तो अंत आ रहा है, भगोड़ी का अंत ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि भगोड़ी का अंत नहीं आएगा, बिल्कुल है, भगोड़ी का अंत आ रहा है और भगोड़ी का अंत आएगा। वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी अय्याशा कर ले, कितने भी मज़े ले ले, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, ये बात सच है। तो 4 दिन बाद तो उसकी फिर काली रात आनी है। कितनी अय्याशा करेगी, कितना मौज लेगी, कितना आखिर आना तो भगोड़ी को, जाना तो भगोड़ी को जो आखिर जेल में ही है ना, तो वो तो जाएगी और जाके ही रहेगी। भगोड़ी जाएगी और जाके ही रहेगी। भगोड़ी को हम कभी भी ऐसे ही आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। भगोड़ी को हम कभी भी आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस भगोड़ी ने 4-4, 5-5 जिंदगियां खराब करी हैं। तो उस भगोड़ी को सज़ा तो मिलनी है, भगोड़ी को तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। भगोड़ी को ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। भगोड़ी अपने आप को कितना भी जोर लगा ले, या AP सिंह भगोड़ी के लिए कितना भी जोर लगा ले, पर सच्चाई की जीत हुई है और सच्चाई की ही जीत होएगी। ना झूठ कभी जीता था, ना झूठ कभी जीतेगा, ठीक है ना। तो हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई के साथ हम लोग खड़े हैं और आप लोग भी सच्चाई का साथ दिए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, पूरी वीडियो का एंड तक देखिए, ज़रूर देखिए। और इसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग इतनी कोशिश, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हैदर भाई के लिए, तो वो हमारी मेहनत ऐसी वेस्ट नहीं जाएगी। एक ना एक दिन तो हमारी मेहनत भी ज़रूर रंग लाएगी, हम सबकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, हम सबकी मेहनत पे ज़रूर काम होगा। और हैदर भाई तो हमारे साथ, हम हैदर भाई के साथ हैं और हम हैदर भाई के साथ रहेंगे। हम मोमिन सर के साथ हैं, मोमिन सर के साथ रहेंगे। मोमिन सर हमारे साथ हैं, मोमिन सर हमारे साथ रहेंगे। मोमिन सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका मुकाबला, हम मोमिन सर का मुकाबला किसी से भी नहीं कर सकते। मोमिन सर का मुकाबला हम किसी से भी नहीं कर सकते। मोमिन सर जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। मोमिन सर हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, हम मोमिन सर का साथ देंगे। और मोमिन सर जिंदाबाद, मोमिन सर जिंदाबाद, मोमिन सर जिंदाबाद, सल्यूट है मोमिन सर को। ओके बाय, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मेरी वीडियो को पूरी ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद आप लोगों का।